परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पावन चरणारविंद में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। दोस्तों, बहुत ही सुंदर चर्चा इस समय इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी हम कर रहे हैं, विशेष मन और चित्त पर। हर व्यक्ति को मन के बारे में, चित्त के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस मन को जान लिया, समझ लिया, इसको वश में कर लिया, तो समझ लीजिए कि सारा संसार आपने जीत लिया। कहीं कोई दुख नहीं, कहीं कोई क्लेश नहीं, कहीं कोई विकार नहीं, कहीं कोई निंदा बुराई, कुछ भी नहीं। हर समय आनंद, हर समय शांति, हर समय खुशी, प्रसन्नता आपके जीवन में, आपके चेहरे से झलकती होगी। और इसीलिए मन की हर छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये ज्ञान इतना सुंदर है ना कि हमें जब इसको जानने का हम प्रयास करेंगे ना, एक रोमांच अंदर से उत्पन्न हो जाता है और कई सारे प्रश्न हमारे इस जीवन के जो है वो हमें इस मन को जानने से निश्चय ही इसका समाधान हमें तत्क्षण मिल जाता है। बहुत बड़ा रूपांतरण हमारे जीवन में कई सारी चीज़ों को समझकर तत्क्षण आने लगता है। तो जैसे कि इस श्रृंखला में हमने कल बात की थी कि कैसे ये जो विचार है, जैसे कि हमने कहा था कि हर क्षण मनुष्य के अंदर जो इतने विचारों का प्रवाह निरंतर बहता रहता है और इसीलिए आज का मनुष्य इतना अशांत है, दुखी है। तो ये विचार जो है वो स्मृति से आते हैं। और जैसे कि कल भी बात हमने की थी कि ये स्मृतियाँ जो हमारे चित्त में अंकित है संस्कार के रूप में, अच्छी भी है, बुरी भी है, दुखी भी है, दुखद घटनाएं भी हमारे जीवन में घटित हुई होती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता ही है। ये एक संसार क्रम है। कोई भी व्यक्ति ना पूर्ण सुखी है और कोई भी व्यक्ति ना पूर्ण दुखी है। और ये एक मनुष्य का स्वभाव है या मनुष्य का मन ऐसा है कि वो अधिकांश जो सुख वाली घटना है उनको तो बहुत जल्दी भूल जाता है, ये याद नहीं करता। लेकिन अगर किसी परिस्थिति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण अगर उसे कोई चोट पहुंचती है, दुखी होता है, तो उसको बार बार याद करता रहता है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि अगर आप उसे बार बार याद करते हैं तो उस दुखद घटना को याद करने से जिस व्यक्ति के द्वारा आपको ये चोट पहुंची या दुख हुआ है, तो इसका परिणाम ये होता है कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति क्रोध की भावना, दुख की भावना या द्वेष की भावना, ईर्ष्या निंदा की भावना, सहज सारी बुराइयां उत्पन्न होती है, जिससे हमारा चित्त फिर अशुद्ध होता है। फिर एक अशुद्ध स्मृति हम अंदर अपने चित्त में फिर डाल रहे हैं, फिर वही बाहर आ रही है। तो इस तरह से जितना हमारा चित्त अशुद्ध होगा उतनी ही स्मृतियाँ, अशुद्ध स्मृतियाँ फिर बाहर आएगी और हमारे जीवन में ऐसे ही अशांति सदा के लिए तो रहेगी ही। लेकिन इस अशुद्धि के कारण जो है वो हमारे अंदर जब द्वेष की भावना उत्पन्न होती है तो ना चाहते हुए भी सहज रूप से ये पाप कर्म हो जाते हैं। और क्योंकि पाप कर्म दुखदायी है, कष्टदायी है, तो ऐसे दुख हमारे जीवन में फिर निरंतर आते रहेंगे। तो हमने कल भी बताया था कि पुण्य कर्म हमें करने पड़ते हैं। तो इन स्मृतियों से या इन दुखद वाली स्मृतियों को हम कैसे अपने इस चित्त से हटाएं, कैसे हम अपने चित्त को शुद्ध करें, इसका उपाय हम आज बताएंगे कि कैसे हमारे वर्तमान में ये विचार के रूप में जो स्मृतियाँ, बुरी स्मृतियाँ हमारे अंदर से आती रहती हैं सतत,
उसको हम कैसे शुद्ध करें और कैसे हम अपने इस जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, इसका उपाय आज हम बहुत ही सुंदर तरीके से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस उपाय को अपने जीवन में निरंतर अपनाएंगे तो ही हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण महसूस कर सकते हैं। देखो, अगर कोई खराब स्मृति हमें बार बार याद आ रही है तो वो बार बार इसीलिए याद आ रही है क्योंकि ये एक तो पहले हमने ये रिकॉर्डिंग हमारी अपनी ही की हुई है। तो जो जो कुछ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वही तो बाहर आएगा। जैसे कि हम जब कोई सीडी वगैरह या कोई पेन ड्राइव में कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो वही बाहर आता है ना सुनने में। तो हमारी स्मृति में हम बार बार ये दुखद वाली स्मृति अगर हमारे वर्तमान में विचार में आई, फिर हमने उसको याद किया, फिर हमने एक संस्कार अंदर स्मृति के रूप में डाल दिया, तो वो जो डाला है वो एक नई स्मृति या फिर नई रिकॉर्डिंग ही हमने डाली, फिर वही आई। तो अब हमें इस दुखद वाली कोई भी घटना अगर आपके जीवन में वर्तमान में आ रही है या आती है किसी भी समय, आप उसको हटाकर अब एक नई रिकॉर्डिंग आप डालिए और फिर देखिए इसका परिवर्तन आपके जीवन में कितना सुखद होता है। क्योंकि कोई भी कचरा जब भरा हुआ है तो वो बाहर कीचड़ ही आएगा, उससे दुर्गंध ही बाहर आएगी। चित्त में अगर कोई गंदगी भरी हुई है तो उस गंदगी से जो दुर्गंध आती है बाहर, वही समझ लीजिए कि वो गंदी स्मृति या बुरी दुखद घटना दुर्गंध के रूप में, विचार के रूप में आपके बाहर आ रही है। लेकिन जब हम उस कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध जल प्रवाहित करने लगते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो कीचड़ या गंदगी हमारे चित्त से हटने लगेगी, फिर वो जब कीचड़ हट जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो फिर सुंदर सुवास बहने लगेगी। तो आज से ये प्रण कीजिए कि आपको ये किसी ने भी अगर आपको कोई भी चोट पहुंचाई है, कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में बुरी से बुरी घटित हुई है, उसके ऊपर आपको एक नई रिकॉर्डिंग डालनी है। और वो नई रिकॉर्डिंग करने का उपाय सबसे सरल और जो बताया गया है, सबसे जैन शास्त्र में कहा गया है। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि पर्युषण पर्व जब भी आते हैं तो एक हफ्ते के अंदर जो है वो पर्युषण पर्व के दौरान क्षमापना का जो है वो इनका कार्यक्रम होता है। तो ये केवल जैन धर्म की बात नहीं है, मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन किसी भी शास्त्र या किसी भी संप्रदाय से कुछ भी अगर अच्छी चीजें हमें प्राप्त होती वो हर मनुष्य के लिए है। और क्षमा तो सबसे बड़ा दान है। क्षमा एक ऐसी चीज है कि जिसे हमें देनी भी है और लेनी भी है। और इससे ये होता है कि एक तो हमारे अंदर जो है वो चित्त शुद्ध तो होता ही है, हमारे अहंकार को हम कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि क्षमा देना भी इतना सरल नहीं है और क्षमा मांगना भी इतना सरल नहीं है। क्षमा मांगने का मतलब है कि हमारे विनम्रता का उदय हुआ। क्षमा देने का मतलब भी यह है कि हमने उसकी की हुई कोई भी गलत क्रिया को हमने उसको क्षमा कर दिया और अपने अंदर से हमने अपने सारे ही अशुद्धियों को मिटा दिया। वास्तव में अगर देखा जाए ना तो किसी व्यक्ति के किसी बुरे व्यवहार का कारण ये भी एक कर्मयोग का ज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो जब कोई व्यक्ति के द्वारा अगर हमें कोई चोट पहुंचती है या किसी के द्वारा अगर हमें दुख दिया जाता है तो वो तो केवल निमित्त मात्र बनता है। एक संसार चक्र ऐसा है कि पूरा गोले की तरह है। जैसे मान लीजिए कि जब हम कोई, पहले भी हमने बताया था कि हम अगर कोई एक सर्कल में कुछ लोग अगर बैठे हैं और अगर एक छोटा सा कोई चीज है, चाहे आप कुशन ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, अगर आप पास कर रहे हैं तो वो घूमते घूमते आपके ही पास आएगा। तो बस यही समझ लीजिए कि आपने किसी समय किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दिया था, वही वो कष्ट आपके पास घूमता घूमता आया है। और वो जिसके भी माध्यम से आया वो केवल निमित्त मात्र है। तो वो तो आपके लिए बेचारा, जिसने भी आपको दुख दिया तो वो तो पाप का भागीदार बना, आपको आपका ऋण चुकाने के लिए। तो
यहाँ पर तो आपको ईश्वर से उसके लिए क्षमा मांगनी है और आपको उसको क्षमा प्रदान करनी है। ये सबसे बड़ा उपाय है जो हमारे अहम को तोड़ता है, जो हमारे विनम्रता का उदय करता है, जो हमारे अंदर से सारी बुराइयों को खत्म करता है और जो हमारे अंदर हमारे चित्त को शुद्ध करने का काम करता है, जो हमारी एक शुद्ध स्मृति बनाने का कार्य करता है। और यही स्मृति फिर हमारे जब जीवन में फिर एक नई रिकॉर्डिंग के रूप में रिकॉर्ड होती है तो धीरे धीरे हमारे अंदर से ये ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, दुख, ये सारी भावनाएं ही खत्म हो जाती। क्योंकि जब हम क्षमा की भावना से ओत-प्रोत होते हैं ना, तो आप देखिए, चाहे किसी ने आपको दुख पहुंचाया, एक बार आप उसे क्षमा करके देखिए मन से, केवल कहने के लिए नहीं। हो सकता है कि बार बार फिर आपको उस पुराने संस्कार, क्योंकि स्मृति एक बार क्षमा खाली बोलने से हमारी पुरानी कई स्मृतियां जो किसी, क्योंकि हमें किसी एक व्यक्ति से दुख नहीं पहुंचा ना, कितने व्यक्तियों को हम क्षमा करेंगे। जिसकी भी स्मृति बार बार आती है, सबको आपको उसी समय एक नई रिकॉर्डिंग के रूप में ये डालना है कि इसने मेरे साथ जो भी किया है वो मेरा अपना ही किया हुआ उसने मुझे लौटाया है। तो जो उसने मुझे लौटाया वो तो माध्यम बना है, इसलिए हमें उसे क्षमा नहीं करना। कहने को तो हम ये कह रहे हैं कि उसने अगर मेरे साथ बुरा किया है, वो निमित्त मात्र बना है, तो मेरा अपना किया मेरे सामने आया, तो हे ईश्वर उसे क्षमा करना। उसे क्षमा नहीं कर रहे, हम अपने स्वयं को क्षमा करके एक पाप कर्म से और बच रहे हैं। तब हम कहने को उसे क्षमा कर रहे हैं, लेकिन हम उसे क्षमा नहीं कर रहे, हम स्वयं को क्षमा कर रहे हैं, ताकि हम एक नए कर्म बंधन से बच जाए। क्योंकि अगर हम ये रिकॉर्डिंग, ये यहाँ पर अगर हम साइकिल को नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पर हमें सबसे सरल उपाय है कि एक नई रिकॉर्डिंग डालनी है कि जिसने भी हमें जीवन में दुख पहुंचाया है, बस यही प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे ईश्वर, वो केवल निमित्त मात्र था, मेरा ऋण मुझे ही चुकाने आया था और ये मेरे पाप कर्म कटे हैं। देखो, जब भी जीवन में जितने भी दुख आए हैं या आ रहे हैं या आएंगे, वो आपके पाप कर्म को नष्ट करेंगे। तो आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरे पाप कर्म कट रहे हैं और निमित्त कोई और बन रहा है, तो ऐसे में तो हमें उसे क्षमा ही करना चाहिए। तो क्षमा करेंगे तो कई सारे सुखद परिणाम होंगे, चित्त शुद्ध होगा, नए पाप कर्म बंधन बंधेंगे नहीं। हम स्वयं को क्षमा करेंगे, एक नई साइकिल जो फिर आगे बढ़ने वाली थी उसको तोड़ेंगे। तो इतना सरल और सबसे अहम महत्व की चीज जो हम प्राप्त करेंगे, वो हम प्राप्त करेंगे हमारे मन की शांति। एक बार अगर हम किसी के द्वारा जब गलत दुख वाली घटना हमारे जीवन में किसी के द्वारा घटित होती है, तो जब हम उसे क्षमा कर देते हैं, बहुत परम शांति का अनुभव होता है। साथ ही साथ जब हमारे द्वारा किसी को दुख पहुंचा है, जब हमें ये देखो, जब हम किसी से क्षमा देने की भावना होती है ना, तभी हमें ये भी ज्ञात होता है कि हमने भी किसी का मन दुखाया है, हमने भी किसी को चोट पहुंचाई है। तो तब हम अपने स्वयं के अहंकार को छोड़कर उसकी शरण में जाकर उससे भी क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अद्भुत परिवर्तन हमारे जीवन में निश्चय ही प्राप्त होता है और तब हमें हर ओर से हमारा मन जो है वो पूर्ण शांत हो जाता है और तब हमारे विचारों का वेग इतना नहीं होगा जो हमें परेशान करने वाला होगा, तब सुखद वाला अनुभव होगा। क्योंकि कहा ना कि जो भी अनुभव होगा, जो भी ज्ञान इंद्रिया ज्ञान प्राप्त करेगी, वो सहज हमारी स्मृति बन के ही फिर अंकित होगी, फिर अच्छे सुखद चित्त शुद्ध वाले विचार फिर उत्पन्न होंगी, तो एक सुवास हमारे जीवन में उठकर आएगी। तो इस तरह से अब हम अगली क्रिया के बारे में फिर बात करेंगे। अभी हमने विचार और स्मृति पे बात की। आने वाले कल के लेक्चर में हम विचार से फिर विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो विकल्प क्या है, इस पर हम विस्तार से आने वाले कल के लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, अब मुझे विदा करें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।